हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल माई गोल माई सीख पे। मैं हूं सीएस सूरज और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के बेनिफिट्स के बारे में। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के काफी सारे बेनिफिट्स है, तो हम लोग इस वीडियो में एक एक पॉइंट को बारीकी से डिस्कस करेंगे। तो पहला जो बेनिफिट है दैट इज रिस्क टू रिटर्न। कहने का मतलब आप जितना रिस्क लोगे उतना रिटर्न पाने का आपका संभावना रहेगा। जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि आपको बैंक एफडीज, पोस्टल डिपॉजिट या फिर एनएससी, वहां पे आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि आप जाके ये नहीं बोल सकते हो कि भैया मेरे को ज्यादा रिस्क लेना, आप मेरे को ज्यादा रिटर्न दे दो। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है। बट म्यूचुअल फंड का केस में क्या है कि आप जितना रिस्क लेना चाहते हो, आपका जो रिस्क प्रोफाइल होगा, रिस्क प्रोफाइल का मतलब हो गया कि आप किस टाइप के इन्वेस्टर हो। आइदर यू आर एन एग्रेसिव इन्वेस्टर या फिर मॉडरेट या फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर। तो आपका जो रिस्क प्रोफाइल है उस हिसाब से आप अपने इन्वेस्टमेंट को कर सकते हो। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आप क्या करोगे? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे। वही अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आप डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे। मॉडरेट इन्वेस्टर इक्विटी और डेट का एक कैटेगरी, एक काइंड ऑफ मिक्स में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो अलग अलग रिस्क प्रोफाइल के इन्वेस्टर अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और अपने रिस्क के हिसाब से एक्सपोजर ले सकता है अपने इन्वेस्टमेंट में। तो उनका रिटर्न पाने का भी एक्सपेक्टेशंस अलग अलग रहता है। तो ये सिर्फ पॉसिबल है आपका म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ही ये पॉसिबल है। रिस्क टू रिटर्न का जो ये पूरा गेम है। दूसरा जो बेनिफिट है वो है इन्फ्लेशन से प्रोटेक्शन। दोस्तों, आप जो सामान एक साल पहले खरीद पा रहे थे 100 रुपया में, क्या वो सामान आप 100 रुपया में आज खरीद पाओगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है वो 100 रुपया का सामान आज का डेट पे 105 रुपया फिर 106 रुपया हो चुका है। तो ऐसा क्यों? ये होता है आपका इन्फ्लेशन के कारण या फिर महंगाई जिसे हम लोग कहते हैं, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? हम लोग ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जहां पे आपको रिटर्न इन्फ्लेशन से ज्यादा मिले। इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड जैसे आपको रिटर्न मिलता है 8%, 12%, 16% का रिटर्न तक आपको देखने को मिलता है। वही आपका इन्फ्लेशन का रेट कितना है? 6%, है ना। तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलता है जिससे आपका इन्फ्लेशन कवर या फिर एडजस्ट हो जाता है। वही अगर आप दूसरे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करो जैसे बैंक के एफडी, एनएससी या फिर आपके जो पोस्टल डिपॉजिट्स है, उसमें आपको जो रिटर्न मिलता है ना वो इन्फ्लेशन से भी कम मिलता है। तो उससे क्या होगा? आपका मनी में जिस हिसाब से ग्रोथ होगा, इन्फ्लेशन उससे ज्यादा रेट पे ग्रो करेगा, तो आपका मनी में नेगेटिव ग्रोथ आ जाएगा। तो मान लेते हैं कि बैंक वाला आपको इंटरेस्ट दे रहा है 5.5% का, तो 100 रुपया आपका एक साल के बाद कितना होगा? 105.50 पैसे। वही अगर इन्फ्लेशन की रेट अगर आप 6% लोगे तो 100 रुपया का सामान जो आज आपको मिल रहा है उसको खरीदने के लिए आपको 106 रुपया चाहिए होगा एक साल के बाद। तो और अगर आपका पैसा तो सिर्फ 5.5% का रेट से ग्रो कर रहा है, तो हुआ ना आपका पैसे में नेगेटिव ग्रोथ। तो इन्फ्लेशन से अगर आपको बचना है तो आपका हायर रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करना होगा और इस केस में म्यूचुअल फंड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपके लिए। तीसरा जो पॉइंट है वो है लिक्विडिटी। तो म्यूचुअल फंड में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप पैसे कभी भी निकाल सकते हो, तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई लिमिटेशंस नहीं है। अनलाइक आपके जो एफडी, बैंक के जो एफडीज होता है उसमें आपका क्या होता है? फिक्स टेन्योर होता है कि आपने पैसे इतने साल के लिए लगा दिए तो आप पैसे निकाल नहीं सकते हो। इवन कि पीपीएफ के केस में भी आप कुछ एक साल के लिए पैसे निकाल नहीं सकते, लॉक हो जाता है वो पैसा, है ना। म्यूचुअल फंड के केस में ऐसा कुछ नहीं है, आप जब भी पैसे चाहे लगा सकते हो और जब भी पैसे चाहे आप निकाल सकते हो। हाँ, हालांकि एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड के स्कीम्स है कि जिसे हम लोग ईएलएसएस के नाम से भी जानते हैं, उसमें आपका लॉक इन पीरियड है 3 साल का। बट अपार्ट फ्रॉम दैट कोई भी म्यूचुअल फंड का स्कीम में कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, आप जब मन चाहे आप पैसे को निकाल सकते हो। चौथा पॉइंट है आपका डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। जब भी आप म्यूचुअल फंड के स्कीम के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हो तब आपका पैसा काफी सारी जगह पे लगाया जाता है। अनलाइक से सपोज आप एक इन्वेस्टर हो जो कि इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करता है, तब आप क्या करोगे? 4 या फिर 5 स्टॉक्स में पैसे लगाओगे। बट आप जब म्यूचुअल फंड के स्कीम के थ्रू लगाते हो, इक्विटी म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स है उसमें आपका क्या होगा? आपका पैसा काफी सारे स्टॉक्स में लगाया जाएगा। से सपोज 20-30 स्टॉक्स में आपका पैसा लगाया जा रहा है। वैसे ही अगर आप डेट म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे, हो सकता है आपका पैसा काफी सारे बॉन्ड्स एंड डिवेंचर्स, इन तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में लगाया जाए। ऐसा क्यों? तो आप इसको इस तरह से समझो कि आप जब म्यूचुअल फंड के स्कीम में पैसे लगा रहे हो तो म्यूचुअल फंड का स्कीम क्या कर रहा है? 50 स्टॉक्स में पैसे लगा रहा है। तो 50 स्टॉक्स में अगर पैसे लगाएगा, उसमें से अगर 10 स्टॉक्स खराब भी परफॉर्म करे, बट आपके पास तो 40 स्टॉक्स है जो कि अच्छा परफॉर्म करने वाला है या फिर अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, जिससे क्या होगा? आपका जो एवरेज, ऑन एन एवरेज आपको एक अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो इससे आपको क्या होगा कि म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से आपको एक डाइवर्सिफिकेशन का भी बेनिफिट मिल जाता है। और फिफ्थ पॉइंट इज फ्लेक्सिबिलिटी। जब भी आप म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो एक बार में पैसे लगा दो या फिर एसआईपी के मोड में इन्वेस्टमेंट करो। दैट इज ऑन ए पीरियोडिक इंटरवल, मंथली, वीकली, डेली, इस तरह से भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्लस आपका मिनिमम अमाउंट भी इज वेरी लो व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम। आप 100 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर सकते हो म्यूचुअल फंड के स्कीम में।
प्लस आपका जब एग्जिट करोगे म्यूचुअल फंड के स्कीम से तब भी आपको कोई लिमिटेशन नहीं है, आप जब चाहे तब आप एग्जिट कर सकते हो। तो आपको इतना सारा फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाता है जब आप म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो। और दोस्तों सबसे मजे की बात तो ये है कि अगर आप 100 रुपये इन्वेस्टमेंट करो या फिर 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करो, जो ग्रोथ आपको 1000 रुपीज में देखने को मिलेगा वही ग्रोथ आपको 100 रुपये में भी देखने को मिलेगा। जो रिटर्न है, रिटर्न का जो परसेंटेज है वो सिमिलर रहेगा, चाहे आप 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट करो या फिर 1000 रुपीज इन्वेस्टमेंट करो। तो और क्या बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के? तो म्यूचुअल फंड में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको प्रोफेशनल फंड मैनेजर मिल जाता है। कहने का मतलब आपका पैसा को कौन मैनेज करेगा? आपको पैसे को मैनेज करेगा एक प्रोफेशनल जो कि काफी हाईली क्वालिफाइड है, प्लस उनको काफी एक्सपीरियंस भी है। तो ये जो एक्सपीरियंस बंदा है ये हो सकता है सीए हो या फिर सीएफए हो या फिर इन तरह के प्रोफाइल को होल्ड करता हो। तो इनको काफी नॉलेज होता है, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है और ये लोग आपके पैसे को मैनेज करते हैं। तो आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। जब आप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप पैसे के साथ साथ टेंशन भी इनको हैंड ओवर कर दे रहे हो। आपका पूरा पैसे को मैनेज करने का टेंशन इनके ऊपर आ जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जब आप म्यूचुअल फंड के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल जाता है। तो ईएलएसएस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड की स्कीम जिसे हम लोग इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स के नाम से भी जानते हैं। तो अगर आप ईएलएसएस के स्कीम में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 1,50,000 तक के टैक्स डिडक्शन मिल जाएंगे अंडर सेक्शन 80C, और इससे आपको 46,800 रुपीज तक के टैक्स का सेविंग्स करने का आपको मौका मिल जाएगा अगर आप एक हायर टैक्स स्लैब में फॉल करते हो। तो इतना टैक्स सेविंग्स आपको करने का मौका मिलेगा अगर आप म्यूचुअल फंड के स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करते हो। तो दोस्तों मैंने आपको म्यूचुअल फंड के स्कीम्स के बेनिफिट्स के बारे में बताया। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिस्क के बारे में बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से आपको क्या क्या रिस्क को ध्यान रखना है। आई होप दोस्तों आपको बेनिफिट्स के बारे में समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिए।